वार्ड है मेरे ग्राम पंचायत बरारी में, तो उसमें बहुत सारा कैंडिडेट भी थे, लेकिन हमको जो जनता ने विश्वास जताया उस विश्वास के साथ हम अपने ग्राम पंचायत में काम भी किए हैं और जनता काफ़ी खुश है। मेरे क्षेत्र में कहीं भी घुसिए आप देखिए, मैं पार्क भी बनाया, खेल मैदान भी है, ओपन जिम भी लगा, प्रगति यात्रा जो जहाँ हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो हर मेरा 14 वार्ड 44 गांव मोहल्ला है। हमको लगता है कि भागलपुर जिला में 238 पंचायत है, सब उसमें से सबसे बड़ा पंचायत मेरा है। भागलपुर न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज में, मैं हूं मिनहाज आलम। इस समय मैं आया हूं, नाथनगर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, पंचायत ग्राम पंचायत बरारी, प्रखंड सबौर। काफ़ी बड़ा क्षेत्र है ये, और यहाँ कभी जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, और इसमें बाढ़ से लोग प्रभावित भी हुए थे। चुनाव की सरगर्मियाँ तेज हो गई है, 2025 चुनाव नजदीक आ गया और चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया गया है, और 5 नवंबर और 11 नवंबर को बिहार में 2 चरणों में चुनाव होंगे, और फिर उसके बाद गिनती होगी। अब सरकार किसकी बनती है ये आने वाला समय बताएगा। तो हमारे साथ बैठे हुए बरारी पंचायत के मुखिया है जयकरण पासवान जी। आइए हम बात करते हैं कि सर क्या ये है, और क्या आप तो जनप्रतिनिधि रहे हैं, मुखिया हैं, क्या है चुनाव को लेकर के? जी, सबसे पहले भागलपुर न्यूज मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं भागलपुर न्यूज आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से देवमयी जनता को भी मैं, नाथनगर विधानसभा की सभी जनता को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, सब टिकट के दौर में लगे हुए हैं, और मेरी भी प्रयास है कि मैं विकास करूं। मेरा नाथनगर का एक ऐसा क्षेत्र है जो कि विकास के नाम से पूरा निचले स्तर पे है, तो मेरा प्रयास है, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा है तो आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार विधानसभा का? मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ, और पिछले 2020 में भी मेरा नॉमिनेशन हुआ था, और 2019 में उपचुनाव कर दिया। अच्छा, तो पहले भी आप प्रत्याशी रहे विधानसभा? मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि मैं जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ उस क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि उस क्षेत्र के बारे में मुझे काफ़ी नॉलेज होता है, पता है कि क्या चाहिए मेरे क्षेत्र की जनता को, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो चुनाव लड़ रहे जब कहाँ से दिमाग में आया? आप तो अभी ये पंचायत है, बरारी पंचायत के मुखिया हैं, अब विधानसभा चुनाव किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या अभी आप? नहीं, किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। मेरा पार्टी मेरा जनता है, मेरा जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष जो भी है मेरा जनता है। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से चुनाव नहीं, मैं अपना निर्दलीय प्रत्याशी बन के मैं क्षेत्र में आ रहा हूँ। तो क्या चुनावी मुद्दा रहेगा? चुनावी मुद्दा तो मेरा विकास का रहेगा, सबका यही चीज है, लेकिन मेरा क्षेत्र का जो मूलभूत जो अभी मेन चीज है, सबसे पहला तो मेरा ये बाढ़ से जो कटाव का क्षेत्र जो आता है उसको सुरक्षित करना। बाढ़ हो, सुखाड़ हो, और भी बहुत तरह का जो समस्या है जो कि लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जितना भी विधायक जी बन के आते हैं उनको पता नहीं, किसी प्रेशर या दबाव से जनता के बीच आ ही नहीं पाते हैं, धरातल पे कुछ काम ही नहीं कर पाते हैं। हमें अपने मेरे पंचायत का मौका मिला मुखिया बनने का, सभी मतदाताओं ने मुझे मौका दिया कि आप मुखिया बन के कुछ कीजिए, भरोसा जताया, तो मैं अपने पंचायत को 1 नंबर पे लाया। अभी आपको पता होगा कि पिछले आपके ग्राम पंचायत की कितनी आबादी है, और आप जब मुखिया का चुनाव लड़े थे तो कितना वोट आपको मिला था? मेरी कुल आबादी पहले जिस टाइम हम चुनाव लड़े थे 14,665 वोटर की आबादी थी। 14 वार्ड है मेरे ग्राम पंचायत बरारी में, तो उसमें बहुत सारा कैंडिडेट भी थे, लेकिन हमको जो जनता ने विश्वास जताया उस विश्वास के साथ हम अपने ग्राम पंचायत में काम भी किए हैं, और जनता काफ़ी खुश है। जिस तरह से हम अपने पंचायत को 1 नंबर पे लाए हैं, उसी तरह से अगर हमको पूरे विधानसभा का जनता मुझे मौका देती तो हम इस विधानसभा को भी मैं 1 नंबर पे लाऊंगा। तो जनता का समर्थन है या आपने? बिल्कुल जनता के ही समर्थन से हम ये नॉमिनेशन दे रहे हैं, क्योंकि मैं तो अभी ऑलरेडी मुखिया हूँ,
तो फिर ऐसा हम काम किए, फिर से मैं मुखिया रह सकता हूँ। लेकिन जनता का ये भरोसा है और उनका प्रेशर है कि नहीं मुखिया जी, आप एक बार मौका मिला तो अपने क्षेत्र को अच्छे तरीके से काम भी किए और विकास का भी तो बढ़िया हर तरह से मेरे क्षेत्र में कहीं भी घुसिए। आप देखिए मैं पार्क भी बनाया, खेल मैदान भी है, ओपन जिम भी लगा, प्रगति यात्रा जो जहाँ हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी का हाँ। प्रगति यात्रा थी। तो हर मेरा 14 वार्ड 44 गांव मोहल्ला है। हमको लगता है कि भागलपुर जिला में 238 पंचायत है, सब उसमें से सबसे बड़ा पंचायत मेरा है। पंचायती राज विभाग से अगर मेरे जिला में कोई भी उत्कृष्ट कार्य का अगर अवार्ड मिलता है तो वो हमको मिलता है। चलिए बहुत बहुत बधाई इसके लिए आपको। चाहे सफाई के लिए हो या किसी चीज़ के लिए हो, क्योंकि हमको बस हम जनप्रतिनिधि इसीलिए बने हैं कि जनता का काम कर पाए, तो हम अपना तन मन से उस काम के पीछे लग जाते हैं। सरकार का बड़ी बात इन्होंने कही कि जितना पंचायत सबसे बड़ा पंचायत मेरा है और कोई अवार्ड भी जो है मिलता है तो हमको मिला है पंचायत कार्यों को करने को लेकर के। जी बिल्कुल, चाहे प्रखंड स्तर से कोई पुरस्कार हो तो मुझे मिला है, चाहे जिला स्तर से भी है तो मुझे मिला है। तो क्योंकि और हम पे अधिकारी लोग भी विश्वास जताते हैं। तो सरकार के द्वारा जो सरकार है वो आप तो प्रतिनिधि है, जो योजना थी क्या उस योजना के लिए विकास कार्य सरकार के द्वारा या आपके द्वारा किए गए हैं पंचायत में? बिल्कुल, जनता संतुष्ट सरकार है? के द्वारा जितना मैंने देखा कई जगह रोड बड़ खाबड़ आपके यहाँ पे क्या है कि मेरा 14 वार्ड में 44 गांव है, तो जो नई बसावट है वही सिर्फ नहीं हो पाया, लेकिन पंचायती राज का जो भी फंड आया उसका समय पे उपयोग किया और सही जगह उसको लगाया। और रहा बात कि मेरी पंचायत की जो कहीं देख रहे हैं रोड नहीं है, नाला नहीं है, तो उसका नया बसावट के कारण रोड नाला नहीं है, फिर भी हमने बहुत प्रयास किया है कि काम चाहे पंचायती राज के माध्यम से हो या किसी अन्य से हो, लेकिन हमने काम करने का प्रयास जरूर किया है और काम हुआ भी है। तो काम के बुनियाद पर आप जनता के बीच आ रहे हैं? जनता का ही सपोर्ट है कि मुखिया जी आप तो मुखिया एक पंचायत का कार्य करते ही हैं, लेकिन इस रुझान के साथ अगर पूरे विधानसभा में काम होगा तो मेरा नाथनगर विधानसभा डेवलप हो जाएगा। आप कह रहे निर्दलीय चुनाव लड़ने क्या तो बहुत लोग तो टिकट के लिए मारामारी कर रहे हैं, टिकट लगाए हुए हैं। हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स पे टीका टिप्पणी नहीं करने जा रहे हैं, ना हमको करना है। हमको अपना है कि अगर हमको जनता का ही सेवा करना है, हमको जनता के ही बीच लड़ना है, तो हमको कतार लग के लाइन में टिकट की जरूरत नहीं है। अगर हमको जनता का सेवा करना है तो हमको टिकट हम जो पार्टी से मांगने जाएंगे, हम जनता के बीच रहेंगे तो टिकट तो निर्धारित जनता करेगी ना कि किसको विधायक बनना है, किसको नहीं बनाना है। पार्टी पॉलिटिक्स जाति धर्म के नाम पे यहाँ तो जीत के जाता है कि ये फलनामा को टिकट मिल गया है, या चाहे जाति के आधार पे हो या किसी के आधार पे, तो वो तो काम कैसे करेगा। अभी जो वहाँ पे लाइन लगा के हैं खाली तो थोड़ी गए होंगे, बड़ा बड़ा प्लॉटर सब गए हैं। हम लोग निचले स्तर के नेता हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई अगर जब हम ही हर चीज में पैसा वैसा देने से रह गए तो फिर तो मेरा जनता तो हर जगह वही ना रह जाएगा। जब हम टिकट पैसा दे के लाएंगे तो हम जनता के बीच क्या काम करेंगे। हमको तो दिमाग में रहेगा कि हम जितना लगाए उतना पहले रिकवर करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, 2025 में सरकार किसकी बनेगी और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे नहीं, वो तो जनता के दिमाग में है। जनता जिसको चाहेंगे कि सरकार बदलना है या माननीय अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, प्रत्याशी भी बोल रहे हैं हम बनेंगे और वोटर भी हैं। जी वोटर भी हैं। कैसा रहेगा? तो अभी तो निर्दलीय रहेंगे तो खुद हम चाहेंगे कि पहले हम जीत के आए। अगर हम जीत जाते हैं तो सरकार का चाहे जिनका भी हो तो हम उन्हीं के सपोर्ट में रहेंगे जो कि मेरे नाथनगर विधानसभा के लिए इस कुछ विशेष पैकेज का घोषणा करें। अच्छा, नाथनगर विधानसभा जो है महत्वपूर्ण विधानसभा माना जाता है शहर का और बहुत चर्चा में रहा है, तो कुछ ऐसा कि जो आपके मतलब के हिसाब से होना चाहिए, ऐसा विकास या कुछ ऐसा प्रमुख चीजें बताइए।
बिल्कुल होना चाहिए। सबसे पहले तो अपने क्षेत्र को सुरक्षित करना है। सुरक्षित जैसे मेरा बाढ़ जो आता है, चाहे नाथनगर क्षेत्र वो प्रखंड में हो, मेरा जो विधानसभा है 3 प्रखंड से जुड़ा हुआ है, नाथनगर, जगदीशपुर और सबौर। तो 2 प्रखंड में बाढ़ का बहुत ज़्यादा समस्या होता है, एक नाथनगर और सबौर। सबौर में जो मसाड़ू सब गांव सब है, इंग्लिश सब काफ़ी देखते होंगे पिछले उससे कटते जा रहा है। तो गांव पहले खेती गृहस्थी गया, उसके बाद अब रहने का भी घर भी कटते जा रहा है। तो पहले मेरा एक मुहिम रहेगा, पहले हम अपने क्षेत्र को सुरक्षित करें, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। अगर मेरा क्षेत्र अगर बचा हुआ रहेगा तो फिर हम उसमें विकास कर पाएंगे। पूरा क्षेत्र अगर गंगा नदी ही बन जाएगा तो उसमें सिर्फ क्या हम कमल उगाएंगे, कोई मतलब नहीं है। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र वासियों, जो नाथनगर के वासी हैं, जिला वासी हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम जनता जनार्दन से यही मांग करना चाहेंगे कि आप लोगों का मेरे ऊपर वोट का आशीर्वाद रहा। अगर मुझे जिता के आप सदन में भेजते हैं तो मैं इस क्षेत्र के लिए एक ऐसा काम करूंगा जो कि मेरे नाथनगर विधानसभा को पूरे हिंदुस्तान में देखेगा कि जिस तरह से मैंने पंचायत को अपने जिला में सबसे आगे रखा है, उसी तरह से नाथनगर विधानसभा को हम सबसे आगे रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल बात करने में। अभी हम बात कर रहे थे, ये बरारी पंचायत के मुखिया जयकरण युवा है, काफी जोश से इन्होंने कहा कि मैं सेवा कर रहा हूँ और मैं यहाँ का विधायक बनकर सेवा करना चाहता हूँ। इन्होंने बड़ी बात की, हमारा क्षेत्र जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इसके सुरक्षित करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। आप देखते रहिए भागलपुर न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ मिनाज आलम।